2400 साल पहले भारतवर्ष की इसी धरती पर चाणक्य ने घोषणा की थी कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है वो समाप्त हो जाता है। क्यों कहा था ऐसा चाणक्य ने? क्यों जरूरी है कागजों में छुपे अतीत को जानना? क्योंकि अतीत को जाने बिना भविष्य निर्माण की कोई संभावना है ही नहीं। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल अपने आप समाप्त हो जाता है। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहता। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम न उन जमीनों की ओर देखते हैं, न वहां जाते हैं, न परवाह करते हैं कि हमारे बाप दादा की जमीनों में कौन सी फसल बोई जा रही है और वो फसल कौन बो रहा है, किस नीयत से बो रहा है या फिर किस बदनीयती से बो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी उपेक्षा कुछ शैतानी ताकतों के लिए मुंह मांगी मुराद बन गई और उन्होंने गौतम और नानक के इस जमीन में कलंक के बीज बो दिए। बिल्कुल यही हुआ है। तभी तो हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। अचानक नैरेटिव बदल दिया गया। आदर्श राज्य कैसा होता है? जैसा अकबर का था। अच्छा, तो राम राज्य क्या था? वो आदर्श नहीं था। और अकबर के राज में हजारों किसानों को जजिया न देने के लिए फांसी पर टांग दिया गया था। यह आदर्श राज्य में होता है? यह तो हमें ढोल बजा के बताया गया कि अकबर ने जजिया माफ कर दिया था, लेकिन माफी से पहले जजिया का खूनी इतिहास हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। और उसी अकबर ने वापस गैर मुसलमानों पर जजिया लाद दिया था, यह भी नहीं पढ़ाया गया। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। यह कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? मुझे अफसोस होता है जब मेरे कुछ मुसलमान भाई मुगलों और तुर्कों की तरफ उठने वाली उंगलियों को इस्लाम की तरफ उठने वाली उंगली मान लेते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। जागिए, आप अकबर के वंशज नहीं हैं। आपके पूर्वज वही हैं जो हिंदुओं के हैं। आपका इतिहास वही है जो हिंदुओं का है। और अकबर ने तो इस्लाम को जड़ से मिटा देने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखी। पढ़िए इतिहास, समझिए दीन इलाही को। आप जान जाएंगे कि अगर अकबर का बस चलता तो इस्लाम का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता।